नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। फागू बाबा शमशान में विद्युत शवदाह गृह निर्माण और सोनारी मार्गों में विद्युत संकट को दूर करने के लिए विधायक बन्ना गुप्ता 9 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर एम पल्लम राजू ने कहा कि देश भर में शिक्षा के विकास के लिए 6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और अपने ही विभाग द्वारा प्रताड़ना से तंग एक सिपाही दर दर की ठोकर खाने और फूट फूट कर रोने को हुआ मजबूर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और सोनारी में फागू बाबा शमशान में विद्युत शवदाह गृह निर्माण और गम्हरिया ग्रिड से कदमा होते हुए मार्गों को डबल सर्किट उप कंडक्टर को जोड़ने हेतु 9 दिसंबर से सोनारी हवाई अड्डा गेट के पास स्थित ट्रेंगुलर पार्क में आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों जनहित मुद्दों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो वे अनशन पर कायम रहेंगे। शमशान मात्र 2 है, जबकि अन्य धार्मिक लोग भी जमशेदपुर में रहते हैं और उसकी अनुपात में चाहे माइनॉरिटी का हो, क्रिश्चियन भाइयों का हो, मुस्लिम भाइयों का हो, उसकी यदि तुलनात्मक अनुपात करेंगे तो उस दृष्टिकोण से शमशान जो है नगण्य मात्र है। लेकिन चूंकि इसमें हमारे विरोधी राजनीतिक नेताओं को ये मालूम है कि ये एक इतना बड़ा काम हो जाएगा जिस काम से उनकी राजनीति की जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए ये धर्म के काम को भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। और पिछला आमरण अनशन हमने किया था मानगो कदमा सुनारी की लच्चर विद्युत व्यवस्था को लेकर, वहां की सफाई को लेकर, आज हमारे उस आंदोलन को एक लंबा समय बीत गया और वो लंबा समय की समय सीमा पूरी हो गई। बिजली विभाग ने हमको कहा था कि हम डबल सर्किट का उल्फ कंडक्टर का लाइन टान देंगे जिससे पूरे मानगो को 10 साल तक बिजली के लिए तड़पना नहीं होगा। और उसमें अभी तक 121 खंबे इन लोगों ने लगाए हैं और 48 खंबे बच गए हैं। 121 खंबे लगाए, 48 खंबे बच गए हैं। और हमने इनसे कहा था कि एक बाली गुमा वाला जो सब स्टेशन है वो बंद है, उसको चालू करने के लिए भी आपको गंभीरता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उस पर भी बिजली विभाग जो है कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो गया। और इसका चूंकि आप प्रेस प्रतिनिधि साथियों को थोड़ा मैं व्याख्यान करना चाहता हूं कि आप थोड़ा तकनीकी बात को जरूर सोच रहे होंगे कि ये उल्फ कंडक्टर है क्या। वर्तमान में गम्हरिया ग्रिड से कदमा सब स्टेशन को एक डॉग कंडक्टर के द्वारा जोड़ा गया है और कदमा सब स्टेशन से मानगो को जोड़ा गया है डॉग कंडक्टर से। डॉग कंडक्टर की कैपेसिटी 17 मेगावाट होती है और 17 मेगावाट में वो लॉस वगैरह कर 15 मेगावाट तक बिजली सप्लाई कर सकता है, जबकि कदमा में 14 मेगावाट की खपत है और अप्रोक्सीमेट मानगो में 30 मेगावाट की खपत है। तो हमने ये कहा था, हम ये नहीं कहते कि उस आंदोलन के बाद, आमरण अनशन के बाद बिजली विभाग ने काम नहीं किया, हम ये नहीं कहते,
हम ये कहते हैं कि काम उन्होंने किया है, लेकिन जिस गंभीरता से काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। 30% 35% काम किया है। तो हमने ये कहा है कि उल्फ कंडक्टर उसकी कैपेसिटी होती है 25 मेगावाट। तो हमने ये कहा कि हर आदमी आने वाले 10 साल के लिए सोचता है, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है। यदि हम आज के लिए करें तो क्या किया, आने वाला एक दशक यदि हमारा सुरक्षित नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमने प्लान, प्रोग्राम, प्लानिंग तीनों हमारी फेल है। तो हमने इन लोगों से कहा कि जैसे 2 हाथ होते हैं वैसे ही 2 हाथ में 2 उल्फ कंडक्टर को लाया जाए, जिसमें दोनों में लेबर कॉस्ट एक आएगा और खंबे एक लगेंगे। तो थोड़ा सा यदि पैसा और बढ़ जाएगा तो ये 2 कंडक्टर हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं उल्फ कंडक्टर। तो उल्फ कंडक्टर का 25 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारा ये मांग है कि उल्फ कंडक्टर, एक कंडक्टर सीधे कदमा में ड्रॉप करके, कदमा में उसकी बिजली की जरूरत नहीं है, वो सीधे मानगो को दे दिया जाए, और एक उल्फ कंडक्टर को कदमा में ड्रॉप कराया जाए जिसका 25 मेगावाट है, और कदमा की खपत 14 मेगावाट है तो कदमा में 16 मेगावाट रखा जाए, और बाद बाकी जो उसकी सरप्लस बिजली है उसको मानगो को सप्लाई की जाए। तो ये इन लोगों ने यदि ये काम गंभीरता से किया होता तो मैं समझता हूं कि मानगो में आज बिजली का 1 रुपया का भी संकट नहीं होता। बिजली एकदम चाक चौबंद हो जाती है। उसी के साथ हमारी ये मांग है कि चूंकि ओल्ड पुरुलिया रोड और मानगो थाना रोड हम बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बिजली विभाग को 3 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। तो हमने इनसे निवेदन ये किया है कि चूंकि ओल्ड पुरुलिया रोड में और मानगो थाना वाले रोड में रैपिड कंडक्टर से 11,000 के लाइन, जैसे गमरिया ग्रिड ने सब स्टेशन को दिया, सब स्टेशन ने एक तार निकाल के ट्रांसफार्मर में भेजा, फिर ट्रांसफार्मर से घर में सप्लाई हो गई। तो हमने ये कहा कि 11,000 का जो वोल्ट जो ट्रांसफार्मर में जाएगा, तो मैं काफी दिनों से बिजली की इस गंभीर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा था। पिछले बार भी मैंने आमरण अनशन पर बैठने का काम किया, लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन के बाद महज 30 से 35% काम हुआ है। दिनांक 9 तारीख को सुबह 10 बजे सुनारी टेंगुलर पार्क के मैदान में विद्युत शब्दाग्रह निर्माण और बिजली की लच्चर व्यवस्था को सुधार के इस 2 गंभीर मुद्दे पर हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार के द्वारा, टिस्को प्रबंधन के द्वारा और बिजली विभाग के द्वारा इस पर ठोस और गंभीर निर्णय नहीं किए जाते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। दूसरी ओर विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की एवं राय मशवरा भी किया। दूसरी खबर है जहां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू ने कहा कि शिक्षा का महत्व आज हर एक को मालूम होना चाहिए। किसी भी राज्य या देश का विकास शिक्षा व साक्षरता दर पर निर्भर करता है। वे XLRI में एजुकेशन, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स विषयक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू ने कहा कि शिक्षा पर ही देश का विकास निर्भर है। उन्होंने कहा कि साक्षरता दर में वृद्धि होना अच्छी निशानी है। उन्होंने उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर भी बल दिया। सेमिनार में टाटा स्टील के पूर्व MD HM नेरुकर भी मौजूद थे। एजुकेशन, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स. Speaking about education,
Our ministry believes in the 3 E's of education policy, which are the expansion, equity, and excellence. The first E is expansion of education. We achieved independence with just 17% literacy. Only 8.9% of our women could read and write. We had just 26 universities in the entire country, 400,000 students in higher education in the whole country. Today, the transformation has been dramatic. We've gone from 17% to 74% in literacy, women going up to 66%. We've gone from those 26 universities to close to 700 universities, from 690 colleges in those days to 35,000 colleges all over the country, and from 400,000 students to 20 million in higher education today. अगली खबर है जहां आम जनता की सेवा, कानून की रक्षा की शपथ लेकर पुलिस सेवा में आने वाले ही अगर इतने मजबूर हो जाएं और बिलक बिलक कर रोएं तो आप क्या कहेंगे। संतोष कुमार नामक सिपाही अपने ही विभाग से इतना त्रस्त है कि वह नौकरी छोड़ने को मजबूर है। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर बिलक बिलक कर रो रहे इस सिपाही का नाम संतोष कुमार है। वह साहब से गुहार लगा रहा है कि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दें, क्योंकि वो अपने ही सुपीरियर से इतना प्रताड़ित हो गया है कि अब वह नौकरी नहीं करना चाहता। वह गले तक कर्ज में डूब गया है। दरअसल कहानी ये है कि अगस्त 2011 में संतोष कुमार एस्कॉर्ट टीम के साथ रांची गया था। गाड़ी में 10 पुलिसकर्मी थे। लौटने के क्रम में वाहन बुंडू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक जमादार की मौत हो गई और संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान तो बच गई मगर लंबे समय तक उसे अस्पताल में रहना पड़ा। इलाज का खर्च विभाग द्वारा वहन करने की बात कही गई, मगर उसे एक पैसा नहीं मिला। इलाज में 4 लाख खर्च आए, जिसे उसने कर्ज लेकर चुकाया। अब वह दर दर भटक रहा है, पर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। उसने बताया कि मलाईदार थाना के लिए उससे मोटी रकम की मांग की जा रही है। बोल रहे हैं कि हम लोग 10 सिपाही एक हम लोग के जमादार साहब गए थे स्काउट ड्यूटी, रांची गए थे कैश स्काउट ड्यूटी लेकर के। वहाँ से हम लोग को लौटती क्रम में बूंदू तमाड़ के बीच में घाटी में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कूदा दिया, ड्राइवर के गलती से कूद गया गाड़ी। उसमें एक जमादार साहब तो गुजर गए, बाकी 10 सिपाही में सबसे ज़्यादा हमारा आधा खोपड़ी उड़ गया था, आधा खोपड़ी ही मेरा नहीं है। उसके बाद हम लोग को भर्ती कराया गया रिम्स हॉस्पिटल में। 2 दिन तक हम लोग का जो दवा का बिल था वहाँ पैसा दिया गया था। उसके बाद से बोला गया था कि आप लोग घर से पैसा खर्चा करिए, उसके बाद आपका सरकारी फंड से रुपया मिल जाएगा। 2 साल से श्रीमान हम दौड़ धूप रहे हैं, कभी एसपी साहब के पास, कभी मुख्यालय डीजीपी मुख्यालय, कभी रिम्स हॉस्पिटल, कभी एसोसिएशन वाला से मिलते हैं। हमको कहीं नहीं, हमको एक केंद्रीय कल्याण मंत्री हैं अखिलेश पांडे, उनसे मिले जा करके, तो वो बोले कि आप उग्रवादी से उड़ के आइएगा तो हम पैसा दिलाएंगे, अन्यथा ऐसे ड्यूटी आवर में कहीं भी आप मर भी जाइएगा तो हम रुपया नहीं दिलाएंगे। इस तरीके से हमरा माने दुर्व्यवहार बात किए हमसे, और उसके बाद श्रीमान हम उन पर आना जाना बंद कर दिए। अखिलेश जी एसपी थे, वो बहुत अच्छे से हमको माने इतना तक रिलीफ दिए कि ड्यूटी डाबाटी अभी तक हमसे नहीं करा रहे हैं। बोले कि जाओ संतोष, तुमको ड्यूटी नहीं कराते हैं, इलाज कराओ, पैसा तो भाई विभाग तुमको देगा। वो अच्छे साहब थे, हमको इतना रिलीफ दिए हैं। बीच में लकड़ा साहब आए, वो बोले कि हमें सिपाही से यहाँ मिलने के लिए मना कर दिया गया। 6 महीना श्रीमान हम लोग मिलने के लिए व्याकुल रह गए, लेकिन नहीं, एक दिन नहीं बात की इस मैटर पर। अबरी जो साहब आए हैं तई बड़ा साहब हमको उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, तो फिर 50,000 हमको कर्ज दिए हैं, जो कि प्रत्येक महीना हमारा पेमेंट से कटेगा, और 10,000 रुपया अनुदान राशि दिया गया है श्रीमान। और ये साहब बोले हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे संतोष। कितना खर्चा आपको पूरा आया? जी हमारा खर्चा टोटल बैठ गया है 4 लाख रुपया, घर से खर्चा बैठा है। तो विभाग देती है ना पैसा? जी देती है, लेकिन श्रीमान वही तो हम खिस्सा बता रहे हैं आपको कि 2 साल से दौड़ा धुपा माने हमको कहीं से नहीं 10,000 रुपया मिला है, और 10,000 रुपया ये साहब हमको खुश होकर के दिए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी तो श्रीमान हम आए थे कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आज हम दूसरा एगो शिकायत लेकर के सर पर आए थे। हम शिकायत लेके आए थे अभी
कि अभी एक दो सिपाही हमको कल से बहुत परेशान कर रहा है, और क्या उन लोग का मंशा है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो तंग किया गया है, जो अभी हम आए हैं दूसरा मैटर पर आए हैं। इस मैटर में है कि एक तेलको थाना में गैस कटिंग करता है पप्पू मास्टर करके, तो उनको वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप नौकरी करना चाह रहे थे? जी नहीं, हाँ, तो अब तो हमने विभाग में माने ये भी हम किस्सा जनाना चाह रहे थे कि पुलिस में हमको एक दो भाई अभी कल से परेशान कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम पुलिस से हम माने त्याग पत्र दे दें, हम अब नौकरी नहीं करें, नहीं तो हमको अब मरने का इच्छा करता है कि हम कुछ करके मर जाएं। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू के नगर आगमन पर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज बचाव संघर्ष समिति द्वारा उन्हें काला झंडा दिखाने की घोषणा की गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने मंत्री के आगमन से पूर्व ही उन्हें हिरासत में ले लिया। XLRI प्रबंधन के साथ सड़क विवाद को लेकर शनिवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू को काला झंडा दिखाने का ऐलान किया था। प्रशासन ने मंत्री के नगर आगमन से पूर्व ही समिति के सदस्यों को हिरासत में लेकर विभिन्न थाना में रखा। समिति के अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि हम आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। चूंकि प्रशासन क्या है, पक्षीय निर्णय करके XLRI को जमीन दे दिया गया प्रशासन के द्वारा, जो 40 वर्षों से जिस रास्ते का प्रयोग करता था आम छात्र, ग्रामीण छात्र, जो निर्धन छात्र था, उस रास्ते से पैदल आता जाता था, और उस रास्ते को बंद कर दिया गया। 40 साल पुराने रास्ते को इसी के लेके हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया कि भाई उस रास्ते को चालू किया जाए, उससे आम छात्रों को परेशानी होती है। प्रशासन द्वारा नहीं सुना गया। XLRI के आज कैंपस को उद्घाटन करने आने वाले थे पल्लम राजू, हम लोगों ने कहा कि भाई आप एक कैंपस को उद्घाटन करेंगे, कैंपस को बंद कराने के कगार पर पहुंचा दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध स्वरूप आज काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया गया था। इसी में काला झंडा दिखाने से पहले ही प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? टोटल कंफर्म संख्या तो नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लोग तो जरूर गिरफ्तार हुए होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ ही हूँ सुबह से। आपसी कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाया कौन कहाँ पे है, लेकिन कौन कौन लोग गिरफ्तारी हुई है? संबंधित 5 थानों में लोग हैं, कुछ सोनारी थाने में है, उसलाई में है, कदमा में है, कुछ मानगो थाना में हैं। दूसरी ओर SSP अमोल वेणुकांत ने कहा कि एहतियातन छात्रों को हिरासत में लिया गया है। ये XLRI और जो कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच में रास्ते को लेकर एक कुछ मामला है, जिसको लेकर ऐसी सूचना थी कि इसका विरोध जो है छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है, और चूंकि माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम XLRI में है, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है कुछ छात्रों को जो है डिटेन किया गया है, ताकि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर का उपद्रव या कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। कितने लोग ऐसा गिरफ्तारी हुए? करीब 10 लोगों को जो है, छात्रों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हम लोगों ने डिटेन किया। और उधर ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर MM पल्लम राजू ने कहा कि 6 लाख शिक्षकों की कमी पूरे देश भर में है और बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोनारी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में 6 लाख शिक्षकों की कमी है, जिसकी भरपाई बहाली के तहत जल्द होगी। नहीं, प्रभावित हुआ है। अभी देखो ये 3 सालों में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है, और कितने टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और हमारी इच्छा ये है कि क्वालिटी पे भी फोकस आए अभी, और अभी भी SSA में, सर्व शिक्षा अभियान में 6 लाख टीचर का कमी है सारा देश में, और हम चाहते हैं जल्दी की जल्दी ये भर्ती हो सकती है हर राष्ट्र में। क्वालिटी फोकस अभी लेनी चाहिए, मगर दूसरी जो ऑब्जेक्टिव्स है, ज़्यादा बच्चे स्कूल पे जाने का और रिटेन होने का, ऐसे ही लड़कियों भी प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल में एनरोलमेंट हुई है और रिटेंशन भी हुई है। पहली बार ये मुसलमान लड़कों का वो पॉपुलेशन के ज़्यादा से एनरोलमेंट हुई है और रिटेंशन भी हुई है। तो ऐसे पैरामीटर्स जो है एनरोलमेंट के वो अच्छी तरह से हुई है। प्राइवेट स्कूल जो है वो RTE के कानून को नहीं मान रहे हैं, जैसे झारखंड। नहीं, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगे। So there is a issue with this AICTE bill. Yeah, there is a issue because of the court order.
but we are trying to resolve it in a seamless manner so that as far as the permissions and as far as the compliances are concerned related to all the technical institutions and all those that are being handled by AICT, those will not be hampered. We are working out a mechanism. Then when is the next? And we will be also trying to bring the bill to retain the powers of AICT. और सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले के यहां आयकर छापे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि येन केन प्रकारेण अकूत संपत्ति अर्जित की गई है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कि काले जी के वहाँ पूरा इनकम टैक्स का रेट हुआ है और हम लोग ये आप लोग को अवगत कराने के लिए प्रेस बुलाए हैं कि हम लोग इस मुद्दा को अर्जुन मुंडा जी के साथ जोड़ना चाहते हैं और हमारा ये कहना है कि आयकर के मामला नहीं है, लेकिन ये आयकर विभाग से सिर्फ संबंधित मामला नहीं है या अनडिक्लेयर्ड इनकम की बात नहीं है, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड इनकम में सिर्फ आप टैक्स देके बच सकते हैं। हम तो बोलते हैं ये पूरा पैसा जो है भ्रष्टाचार का पैसा है और इसका लिंकेज जो करने के लिए इसलिए हम चिदम्बरम साहब से जो है, जैसे वेडनेसडे को हम जाएंगे पार्लियामेंट में तो मिलेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टर से, सीबीआई डायरेक्टर से, क्योंकि ये सीधा लिंकेज जो इतने पैसे जो एकत्रित हुआ है वो नाजायज सरकारी ठेका से लेके नाजायज टाटा कंपनी से फायदा उठाते हैं, वो उसका संबंध है। और हम हर जगह हम यही कहते हैं कि अगर किसी को नाजायज फायदा होता है तो जनता के साथ नाजायज नुकसान होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने कहा कि 86 बस्ती को बिजली पानी कनेक्शन पर विधायक रघुवर दास श्रेय ले रहे हैं, पर वे जब खुद वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तब वे बस्ती वासियों को बिजली पानी व मालिकाना हक क्यों नहीं दिलवाएं। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 86 बस्ती जो है, जो अवैध रूप से टाटा स्टील की जमीन पर बसा हुआ है, तो उसमें पानी और बिजली इनको टाटा स्टील को देना होगा। तो हमारा ये कहना है कि 103 बस्ती है, तो 86 बस्ती को दिया जाएगा। निश्चित रूप से हमारा ये मांग है कि और बाकी जो बस्तियां हैं उनको भी बिजली और पानी दिया जाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि माननीय रघुवर दास जी और भारतीय जनता पार्टी जेवीएम के लोग पूरा हाई मिठाई बांट रहे हैं और भी जैसा है कि गोदी में उठा के रघुवर दास जी को भारतीय जनता पार्टी लड़ाई है। निश्चित रूप से बस्तीवासी लड़े हैं और रघुवर दास जी 3 टर्म जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब से सरकार बनी है ज़्यादातर समय तक वो नगर विकास मंत्री रहे, वो जो है नगर विकास मंत्री रहे, उसके बाद वित्त मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे। टाटा लीज का जो नवीकरण हो रही तो उसी समय कंपनी से एक समझौता कर लेते। निश्चित रूप से उनकी सरकार बहुत बड़ी शक्ति होती है। कंपनी से जो इसेंशियल सर्विसेज है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोड, ये सब का समझौता कर लेते तो हम समझते हैं कि आज जो बस्ती वासियों को परेशानी हो रही है वो नहीं होता। अगली खबर है, जहां इस वर्ष मई माह में शांति गांगुली नामक महिला से हुई छिनतई मामले में बिष्टुपुर पुलिस ने कदमा से अजय राव नामक युवक को गिरफ्तार किया है। इसी वर्ष मई माह में गोलमुरी की रहने वाली शांति गांगुली से सर्किट हाउस क्षेत्र में एक उचक्के ने छिनतई की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कदमा के रहने वाले अजय राव उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी सीसीआर डीएसपी सुशीला मुंडू ने बिष्टुपुर थाना में दी। दिनांक है 21/5/13, जिसमें एक लेडी का जो इनकाशी गांगुली गोलमुरी की है, उसका बिष्टुपुर कंट्रैक्टर एरिया में मीनाक्षी गांगुली है। कंट्रैक्टर एरिया में बैग छीन के लड़का भाग गया था। उसका अभी आज के दिन में जांच करते करते उसका बैग से मोबाइल लिया गया था। मोबाइल था, फिर एटीएम कार्ड था, 6000 रुपया था। ये मोबाइल के थ्रू जब जांच किया गया तब उसमें ये लड़का पकड़ा गया है।
इसी के पास से मोबाइल बरामद हुआ है। इसने अपना दोष स्वीकार किया है, बाइक छीना था। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पर? ये अज्जू उर्फ अजय। और इंटक नेत्री शिखा चौधरी ने दबे कुचले व निचले तबके के कर्मचारियों के लिए एवं उनके हक के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया है। शिखा चौधरी ने कहा कि मजदूर वर्ग चाहे पुरुष हो या महिला, उन्हें वाजिब पैसे नहीं मिल रहे हैं। मोमबत्ती व निमकी आदि बनाने वाली महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन्हें मात्र 30 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। इसके लिए वे आंदोलन करेंगे और मजदूरों को उनका हक दिलवाएंगे। ये हमारा झारखंड स्टील मेटल माइंस यूनियन जो बना हुआ है ना, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें जो छोटे जगह पे काम कर रही हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लोग जोड़ के उनका मतलब जो उनका असली हक है वो हक दिलाने का हम लोग प्रयास में हैं और उनका अधिकार दिलाएंगे, उनको एकत्रित करना चाह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने एवं कई मार्गों में यात्री वाहन चलाने की मांग उपायुक्त से की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महावीर मुर्मू ने कहा कि कई मार्गों में यात्री वाहन ओवरलोड चल रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने तुरामडी माइंस तक यात्री वाहनों के परिचालन की मांग उपायुक्त से की है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास हमारा क्षेत्र है बागबेड़ा, सुंदरनगर, करंडी क्षेत्रों में जो मिनी बस चलती है, वो मिनी बस और आगे तक बढ़ाया, जैसे बागबेड़ा यहाँ से साक्षी से बागबेड़ा तक, बागबेड़ा से लेकर हमारा काचा मोड़ पड़ता है वहाँ तक चलाया जाए। और जो साक्षी जो सुंदरनगर जो बस जाते हैं, वो बस को हम लोग चाहते हैं कि तुरामडी माइंस गेट तक चले जाए और जो भी ड्रेस कोड होता है ड्राइवर, खलासी या कंडक्टर का, वो लागू किया जाए और जो हमारे क्षेत्र के युवक युवती हैं कंडक्टर में, उसको बहाली किया जाए और जो ओवरलोडिंग चलती है इन सब को बंद किया जाए, ताकि दुर्घटना काफ़ी उस क्षेत्र में, उस रोड में हो रही है। यही सब मांगों को लेकर आज हम लोग डीसी महोदय के पास। दूसरी ओर झारखंड विकास मोर्चा महानगर द्वारा शनिवार को बिष्टुपुर में अमरप्रीत सिंह काले और अर्जुन मुंडा का पुतला फूका गया। भाजपा प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले के ठिकानों पर आयकर छापा मामले में महानगर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा शनिवार को अमरप्रीत सिंह काले और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूका गया। उनका नेतृत्व कर रहे बिष्टुपुर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि अर्जुन मुंडा व काले की संपत्ति की सीबीआई जांच हो। फार्म एरिया कदमा स्थित बॉल्डविन हाई स्कूल में शनिवार को प्राइज नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें पढ़ाई में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने वाले एवं अन्य एक्टिविटीज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। सेकंड प्रियांशु कुमार। एक इम्पॉर्टेंट डे है जब हम प्राइज विनर्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाता है। खाली अवार्ड ही नहीं किया जाता है, साथ में स्टूडेंट्स अपना कल्चरल टैलेंट भी दिखाते हैं, उसके साथ डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट करते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को पूरे ईयर सपोर्ट किया है, स्कूल को सपोर्ट किया है। स्टूडेंट्स अपना प्रतिभा दिखाते हैं इस प्रोग्राम में और जो एग्जाम्स में अच्छा करते हैं उनके लिए भी अवार्ड दिया जाता है और ये उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हों जिनको हम लोग अवार्ड या रिकॉग्नाइज कर सकें। और दूसरी ओर लॉयला स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। 4 हाउस में बटे बच्चों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। It's
शांत रहो